क्या आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा टफ काम क्या होता है? ये होता है राइट स्टॉक्स को सिलेक्ट करना और उन स्टॉक को प्रॉफिटेबली ट्रेड करना। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में राइट स्ट्रैटेजी का होना इंपॉर्टेंट है, राइट सेटअप का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट स्टॉक में जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा ही नहीं। अब राइट स्टॉक का मतलब क्या होता है? राइट स्टॉक वो होते हैं, अगर आप बाय साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो वो ऐसे स्टॉक होने चाहिए जो दिन के दौरान सबसे ज्यादा गेन आपको लाके दे, या फिर अगर आप सेल साइड ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए जो सबसे ज्यादा वीक हो उस पर्टिकुलर दिन में। लेकिन ये पता कैसे लगाएंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेनर्स कौन से होने वाले हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लूजर्स कौन से होने वाले हैं? इसके लिए आपके पास राइट स्क्रीनर होना चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्क्रीनर जो आपको राइट स्टॉक सिलेक्ट करके देगा इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने धन का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज डाउनलोड धन ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीनर की डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्क्रीनर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो किस थीम के अराउंड मैंने बनाया है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में राइट पावरफुल स्टॉक्स को पहचानने के लिए आपने कुछ चीजों पे ध्यान देना है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। तो सबसे पहली चीज उसमें यह आती है कि स्टॉक का वॉल्यूम सही होना चाहिए, यानी कि आपने एसेंशियली इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ऐसे स्टॉक्स ट्रेड करने हैं जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी भी टाइम फ्रेम में या इंट्राडे टाइम फ्रेम में प्राइसेस तो स्टॉक के ऊपर जाते हैं, बट दोज अपवर्ड मूवमेंट इज नॉट सपोर्टेड विद इनफ वॉल्यूम। तो जब भी किसी काउंटर में स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम का कोरिलेशन नेगेटिव हो तो ये समझ जाना चाहिए कि इवन दो द स्टॉक इज मूविंग अपवर्ड, दोज प्राइसेस विल नॉट सस्टेन। और उसी तरीके से अगर किसी स्टॉक के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं लेकिन आप देखते हैं कि वॉल्यूम्स उसको सपोर्ट नहीं करे, तो इसका मतलब है वो जो मूव है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कोई इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी एक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल की बात करते हैं, यू हैव टू एंश्योर दैट द वॉल्यूम इज सपोर्टिंग द प्राइस मूव। तो सबसे पहली चीज जो मैंने इस स्क्रीनर में इनकल्केट की है वो है वॉल्यूम। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो बात करें, हम ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनका वॉल्यूम 10 लाख शेयर्स से ज्यादा हो। तो सबसे पहले हम ये वॉल्यूम का फिल्टर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो आपने जाना है ऐड फिल्टर्स में, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस के अंतर्गत, और उसमें आपने सिलेक्ट कर लेना है वॉल्यूम एंड क्लिक ऑन अप्लाई। अब देखिए ये वॉल्यूम का टैब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस वॉल्यूम के टैब में क्लिक करके आपने मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पे डाल देना है 10 लाख का। अब देखिए जैसे ही हमने 10 लाख वॉल्यूम का फिल्टर लगाया, हम देखते हैं कि हमारे जो फिल्टर्ड स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी बहुत कम हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी हम इंट्राडे स्क्रीनर्स की बात करते हैं, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग में हम किसी स्क्रीनर को रन करने की बात करते हैं तो आपने स्क्रीनर ऐसा नहीं है कि 9 बजे रन किया, 9:30 बजे रन किया, फिर 10 बजे सेम स्क्रीनर। अगर आप सेम स्क्रीनर को डिफरेंट टाइम में रन करेंगे तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आएंगे, बिकॉज जो हम स्क्रीनर्स आपके साथ शेयर करते हैं दे आर मेंट टू रन एट अ पर्टिकुलर टाइम। और अपने सारे ही वीडियोस में ये चीज मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ कि आपने कितने बजे ये स्क्रीनर को रन करना है। अगर हम इस स्क्रीनर की बात करें तो ये स्क्रीनर आपने रन करना है 9:45 AM पे। क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइम पीरियड? देखिए मार्केट ओपन होती है सुबह 9:15 बजे। 9:45 का मतलब है मार्केट ऑलरेडी ओपन होके 30 मिनट्स हो चुके। व्हाट डज दैट मीन फॉर अ ट्रेडर? इट मींस दैट द इनिशियल प्राइस एक्शन ऑफ एनी स्टॉक और इंडेक्स और व्हाटएवर यू आर ट्रेडिंग हैज बीन सेटल्ड। अब क्या होता है, जैसे ही मार्केट खुलती है ना, आप देखेंगे अगर आप पिछले कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो इनिशियल टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट स्लॉट ऑफ मार्केट होता है, लेट्स से फर्स्ट 15 मिनट्स और द फर्स्ट 30 मिनट्स, वहां पे आप देखेंगे वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है। अब आप ये देखिए फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ मार्केट जो होता है ना, उसमें वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये 26 तारीख का इंट्राडे कैंडल है निफ्टी 5 मिनट्स की। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट कैंडल जो बनी है उसमें लो और हाई में कितना ज्यादा डिफरेंस है। हाई एंड लो में बहुत बड़ा डिफरेंस का मतलब है कि फर्स्ट 5 मिनट्स में जो प्राइस की मूवमेंट हुई है वो बहुत वाइडली हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो लो बना है वो बना है 23,965 पे, जो हाई बना है वो 24,020 पे बना है। लेकिन जो बाद के कैंडल्स है उनमें वोलेटिलिटी रिड्यूस्ड है। इसी तरीके से हम इस वाले दिन की फर्स्ट कैंडल देखते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है इसमें आप देख पा रहे हैं एक तो ये लंबी है इसकी बॉडी, दूसरा शैडोज भी बहुत लंबी लंबी बनी है। लेकिन जो बाद के कैंडल्स हैं वो रिलेटिवली छोटी बनी है और शैडोज भी छोटी है। इसका क्या मतलब है कि मतलब स्टॉक में या इंडेक्स में आप देखेंगे इनिशियल 15 मिनट्स में या इनिशियल 30 मिनट्स में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, और उसके बाद वोलेटिलिटी कोई ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेंड होगा, या ब्रेकडाउन आएगा तो ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो शुरुआत की वोलेटिलिटी होती है फर्स्ट 5 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स की, वो जनरली कोई ट्रेंड नहीं होता है, इट इज जस्ट नॉइस, और जिसमें आपकी लॉन्ग शैडोज ऊपर की साइड या नीचे की साइड बन सकती है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि आपको फर्स्ट 15 मिनट्स को छोड़ देना चाहिए ट्रेडिंग के पर्पस से, इफ यू आर नॉट इनटू ट्रेडिंग फॉर मेनी नंबर ऑफ इयर्स। बहुत से एक्सपर्ट ट्रेडर्स इसी टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज वो देखते हैं वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। पर वोलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी उतना ज्यादा
चाहिए। अगर आप एक न्यू कमर है या आपका एक्सपीरियंस मार्केट में थोड़ा कम है, आप ऐसे स्क्रीनर्स में ट्रेड कीजिए जहां पे आपको एक रेस्टिंग पीरियड में स्टॉक दिख रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये जो स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका नाम है इंट्राडे अल्फा स्क्रीनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉइस को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 9:45 के बाद ट्रेड कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी जस्ट वांट टू चेज राइट ब्रेकआउट्स इन द स्टॉक। ठीक है, तो ब्रेकआउट कब होंगे? आफ्टर द प्राइस एक्शन इज सेटल्ड फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा सबसे पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो है मार्केट कैप का। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बोला, वॉल्यूम अच्छा चाहिए, लेकिन साथ में हमने ये भी इंश्योर करना है कि जिन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं उनमें लिक्विडिटी भी अच्छी हो। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपकी एंट्री और स्मूथ दोनों स्मूथ रहेंगी। हाउ? बिकॉज द बिड आस्क स्प्रेड प्राइस उनके बीच में काफी नैरो होता है। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर किसी स्मॉल कैप स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार जो बायर्स का प्राइस होता है, यानी जो बिड प्राइस होता है और जो आस्क प्राइस होता है, उसके बीच में काफी बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों हैम्पर हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपने ऐसी कंपनीज को ट्रेड करना है जिनमें मार्केट कैप काफी अच्छा हो। तो यहाँ पे एक फिल्टर डाल रही हूँ, 5,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनीज मुझे चाहिए। उससे छोटी कंपनीज ज्यादा स्मॉल कैप रेंज में आ जाती है, जिनमें प्रॉब्लम लिक्विडिटी की हमें देखने को मिलती है। अब आप देख पा रहे हैं, पहले हमारे पास समथिंग 600 से ज्यादा स्टॉक्स है। नाउ दे हैव रिड्यूस्ड टू 397 स्टॉक्स, और अभी तक हमने सिर्फ 2 फिल्टर यहाँ पे ऐड किए। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये एक बाय साइड स्कैनर है, यानी कि ये सिर्फ आपको ऐसे आइडियाज देगा जहां पे आप बाय साइड में ट्रेड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या लगाऊंगी, द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक शुड बी अबव 20 EMA। देखिए, मैंने अपने प्रीवियसली भी कई वीडियो में आपको बताया कि EMAs और SMAs स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। तो अगर आपके स्टॉक के प्राइसेस आप देखते हैं 20 SMA या EMA के ऊपर ट्रेड करें, इसका मतलब जो रुझान है स्टॉक का वो बायर्स की साइड है, स्टॉक में डिमांड बहुत ज्यादा है। और लेट्स से द स्टॉक के प्राइसेस जो हैं वो अगर 20 EMA के नीचे ट्रेड करें, इसका मतलब सेलर्स की या सप्लाई स्टॉक में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए, क्योंकि ये एक बाय साइड फिल्टर है, तो हम यहाँ पे EMA का फिल्टर भी ऐड करेंगे एंड वी विल पुट अ कंडीशन दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक शुड बी अबव द 20 EMA। तो इस तरीके से आपने EMA को ऐड कर लेना, यहाँ पे प्रेफर्ड लेंथ को भी ऐड कर देना, क्योंकि मैं 20 EMA पैरामीटर चूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे EMA ऐड कर दिया है। अब देखिए, मेरे जो फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स थी ना, इनिशियली कितनी थी? 600, और उसके बाद अब ये 200 तक आ गई है। ठीक है, मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा, प्राइस ट्रेडिंग अबव 20 EMA एंड द वॉल्यूम इज मोर देन 10 लाख शेयर्स। अब मोमेंटम को गवर्न करने के लिए मुझे और कंफर्मेशन चाहिए। व्हाई? क्योंकि देखिए, सिर्फ प्राइसेस 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन इंट्राडे में आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि हर दिन इंट्राडे में स्टॉक जो एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाएगा। अब देखिए, इस चीज का मतलब मैं आपको चार्ट्स में दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें जो लाइन है ये 20 EMA की लाइन है। नाउ इवन इफ द प्राइसेस आर ट्रेडिंग अबव 20 EMA की लाइन, देयर आर डेज व्हेन अ रेड कैंडलस्टिक इज फॉर्मिंग एंड द प्राइसेस हैव गॉन वेरी शार्पली डाउन। सो 20 EMA के ऊपर ट्रेड करें, इसका मतलब लार्जली ये होता है ट्रेडर के लिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में प्रॉफिट सेलिंग नहीं आ सकती या करेक्शन नहीं आ सकते। और एज एन इंट्राडे ट्रेडर वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि हमने किस लेवल पर और किस दिन बाय करना है। दैट इज व्हाई हम लोग हरदम सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है, ट्रेडिंग डिसीजन ऑफ बाइंग अ स्टॉक और सेलिंग अ स्टॉक, सिर्फ एक टेक्निकल इंडिकेटर काफी नहीं है, या फिर सिर्फ एक चीज आपके थीसिस को सपोर्ट नहीं कर सकती। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको बताता है कि हाँ, इस स्टॉक में इस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने अपने यहाँ पे जो हम स्क्रीनर बना रहे हैं, इंट्राडे अल्फा स्क्रीनर, उसमें हमने क्या ऐड किया है? प्राइसेस अबव 20 EMA। नेक्स्ट फिल्टर जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी वो अगेन मेरी इस थीसिस को कंफर्म करना चाहिए कि प्राइसेस 20 EMA के ऊपर तो है, मतलब बुलिश है प्राइसेस। लेकिन एक इंडिकेटर और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ जो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड अगेन एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें ये क्लियरली बताता है कि स्टॉक में प्राइसेस बुलिश साइड है या फिर सेलर्स की साइड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्राइसेस शुड बी मोर देन एंड इक्वल टू सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स जो निकल के आए हैं ये और कम हो गए हैं। अब देखिए, लास्ट टेक्निकल पैरामीटर जो मैं यहाँ पे यूज करूंगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर है मेरे हिसाब से वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, कि आपने ये जज करना है कि जब आपने ये स्क्रीनर को रन किया तब तक जो स्टॉक के प्राइसेस थे वो कितने गेन्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग का एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल है कि जहां पे गेन्स हैं वो बिल्ड होते हैं और जहां पे लॉसेस हैं वो भी नीचे की साइड बिल्ड होते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है तो वो कंटिन्यू रहने के हाई चांसेस हैं। ये डाउस थ्योरी के अंतर्गत भी हमने कई बार पढ़ा है, जैसे कि सिमिलर प्राइस बिहेवियर यहाँ पे निफ्टी में भी आप देख सकते हैं। प्राइसेस आर अबव 20 EMA सजेस्टिंग बुलिशनेस एंड अगेन
when they have got into that bullish territory, they are continuing to be in that bullish territory for a certain amount of time. Now when the prices are below 20 EMA यानी कि bearish territory में है, they are continuing to be in their territory for a quite a period of time. इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है वो थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है until it is reversed, and that is the basic thesis of Dow's theory also. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लास्ट फिल्टर यूज किया है वो है प्राइस परसेंटेज चेंज का, जो मुझे ये बताएगा कि 945 तक कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो 0.50 से 1.5% के गेन्स में ट्रेड कर रहे हैं. Why I am taking this percentage? देखिए, क्योंकि मुझे ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए जो 4 से 5% ऑलरेडी सुबह के आधे घंटे में मूव कर गए, क्योंकि तब इस चीज की प्रोबेबिलिटी और रिड्यूस हो जाती है कि यहाँ से आगे ये अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा. क्योंकि हमने देखा है जो एवरेज गेन्स बुलिश मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम स्टॉक्स में आते हैं वो लगभग इसी रेंज में होते हैं. हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हर रोज हर स्टॉक में कि स्टॉक अगर बहुत बुलिश है तो वो 7% मूव करेगा. जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारा जो प्राइस परसेंटेज टारगेट होता है वो लगभग 1% का ही होता है. तो हमने अगर कोई स्टॉक 4% मूव कर रहा है, हमने बीच का सिर्फ 1% गेन करना है. लेकिन वो 4% मूव करेगा या नहीं करेगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसने पहले आधे घंटे में कितने गेन्स दिए और क्या उस स्टॉक में ये टेंडेंसी है कि आगे वो इस गेन्स को बिल्ड कर पाएगा या नहीं. सो फॉर दैट मैटर वी आर टेकिंग स्टॉक्स व्हिच आर ऑलरेडी शोइंग सम स्ट्रेंथ. दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. नाउ इंट्राडे में अगर आप किसी ऐसे स्टॉक को ट्रेड करते हैं जो 2% लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है 9:45 तक, या 3% लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है या 1% लॉस के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इस चीज के चांसेस ऑलरेडी कम है कि वो आपको प्रॉफिट देगा. व्हाई? क्योंकि उस स्टॉक को अभी नीचे से 2% ऑलरेडी चलना है और फिर वो आपके पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा. लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी आधे घंटे में कुछ मोमेंटम बिल्ड कर चुका है, वो ऑलरेडी अपने 20 EMA के ऊपर है, सुपर ट्रेंड की लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम भी उसमें अच्छा है, उसके चांसेस ज्यादा है कि वो आगे इस स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकता है. तो इसीलिए ये जो स्क्रीनर है विच इज इंट्राडे अल्फा स्क्रीनर, ये हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को फिल्टर करके दे रहा है. एंड दैट इज आवर गोल विद दिस पर्टिकुलर इंट्राडे अल्फा स्क्रीनर. तो इस स्क्रीनर को रन करने के बाद एट लास्ट मेरे पास 20 स्टॉक्स ऐसे आए हैं जिनको मैं इंट्राडे के लिए कंसीडर कर सकती हूँ. एज एन इंट्राडे ट्रेडर जब भी आप इस स्क्रीनर को यूज करेंगे आपने इस बात पे ध्यान देना है कि आपने कौन से टाइम पे इसको रन करना है. तो 9:45 इज अवर टाइम ऑफ रनिंग दिस स्क्रीनर. अब मेन चीज आती है एग्जीक्यूशन पार्ट पर कि आपने स्क्रीनर के बेसिस पे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कैसे लेनी है, किस लेवल पे एंटर करना है. अब देखिए, एक फिल्टर्ड स्टॉक मेरे पास आया था लार्सन एंड टुब्रो का. तो सबसे पहले आपने ये जो कैंडल्स देख रहे हैं ना, ये मैंने 30 मिनट की कैंडल्स यहाँ पे लगाई है. जब भी हम किसी स्क्रीनर को एक्सप्लेन करते हैं तो हम आपको पास्ट प्राइस एक्शन पे ही वो दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आपने एंट्री और एग्जिट लेनी है. तो अब देखिए, ये जो है फर्स्ट कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है. आपने इसका हाई एंड लो को नोटिस करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि मेजर वोलेटिलिटी यहाँ पे अभी हो चुकी है. अभी जो प्राइस मूवमेंट आएगा इसके बाद दैट विल बी सिग्निफाइंग अ प्रॉपर ट्रेंड वाला पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरा हाई है ना वो रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा और जो लो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा. अब देखिए, बात करते हैं कि इस स्क्रीनर को यूज करके जो भी फिल्टर्ड स्टॉक आए हैं उसमें आपने एंट्री कैसे लेनी है, यानी कि एग्जीक्यूशन कैसा करना है. व्हाट शुड बी योर ट्रेड प्लान. तो देखिए, एक फिल्टर्ड स्टॉक हमारा निकल के आया था लार्सन एंड टुब्रो का. ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये 30 मिनट्स की कैंडल है. तो ये पहली जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, आप इसमें देख भी सकते हैं शैडोज लंबी बनी है, यानी कि वोलेटिलिटी रही है स्टॉक में. तो ये जो आपका हाई ऑफ द कैंडल स्टिक होगा 30 मिनट का, वो आपका रेजिस्टेंस होगा और नीचे का जो लो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा. तो जब आप एंट्री लेंगे, क्योंकि ये एक बाय साइड स्कैनर है, वी विल बी टेकिंग ओनली बाय साइड का ट्रेड. तो यहाँ पे जो हाई है, जब ये ब्रेक होगा तो वो मेरे लिए एज अ ट्रिगर पॉइंट काम करेगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे. जैसे ही ये प्राइस एग्जीक्यूट होगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे. तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, या तो आप लो ऑफ द कैंडल पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि शैडोज कुछ ज्यादा ही लंबी बनी है, शैडोज लंबी बनने का मतलब है आपके रिस्क पॉइंट भी इंक्रीज हो रहे हैं, विच विल ऑल्सो इंक्रीज योर स्टॉप लॉस पॉइंट्स एंड अल्टीमेटली योर लॉस. तो अगर आपको लगता है एज एन इंट्राडे ट्रेडर मैं इतना लॉस नहीं ले सकता, तो सब्जेक्टिवली आपने क्या करना है, जो ओपनिंग ऑफ द कैंडल है वहां पे अपना लो ऑफ द कैंडल बॉडी है वहां पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है. तो उस केस में आपके रिस्क पॉइंट कम हो जाएंगे, प्लस इट आल्सो एक्ट्स एज अ टेक्निकल सपोर्ट लेवल. तो बेसिकली जब भी हम सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं ना, आपने देखा भी होगा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस इफ यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टडीइंग प्रोसेस, हम बात करते हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3 की, और उसी तरीके से रेजिस्टेंस में हम R1, R2, R3 की बात करते हैं. मतलब जो अगर मेरा सपोर्ट 1 है दैट इज होल्डिंग द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, सपोर्ट 2 इज आल्सो होल्डिंग इंपॉर्टेंस बट इट इज लेसर देन सपोर्ट 1. तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा सपोर्ट 1 और ये हो जाएगा आपका सपोर्ट 2. तो ये वाले सपोर्ट पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इफ यू थिंक कि शैडोज का जो स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा रिस्क पॉइंट आप में ऐड कर रहा है. आपका टारगेट कितना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए आपका 1:2 का, विच मींस कि अगर आपका रिस्क पॉइंट 50 का है, आपका पहला टारगेट मिनिमम होना चाहिए 100 पॉइंट्स का. एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करें, लेट्स से 10 पॉइंट्स का आपका रिस्क था, तो 20 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए.
जो आपका टारगेट 1 है उसे आप ट्रेल भी कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग योर स्टॉप लॉस टू टारगेट 1 एंड देन एमिंग फॉर रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:3 और 1:4। तो उस तरीके से आपने इस स्कैनर को ट्रेड करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्कैनर का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट्स में अल्फा स्कैनर लिख के कमेंट्स में अपने इनपुट दीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये टेक्निकल इंसाइट्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय।